डियर मेंबर्स, मेरा नाम श्रीकांत पत्की है। आज हम वर्किंग कमेटी आपके सामने आए हैं कुछ इश्यूज को क्लैरिटी देने के लिए, कुछ इश्यूज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ये वीडियो हम आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी देते रहेंगे जब भी कभी हमें ऐसी या जब भी कभी मेंबर्स को जरूरत फील होगी तभी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है वो उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि हमने इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, इसके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि हमारा टर्म फिनिश होने से पहले, हमारा टर्म खत्म होने से पहले हमने 17 जनवरी को उनको हमारी तरफ से सामने से लेटर दिया हुआ है, ये कह के कि आप आके इलेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। उतना ही नहीं, उसके बाद में हमने 8 फरवरी, 18 मार्च, 26 अप्रैल, 18 मई और 23 जून को भी हमने ये लेटर सबमिट किए हैं। ये सारे कॉपी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे। इसके साथ में आपको ये इनवर्ड के आपको कॉपीज भी सबमिट भी दिखेंगे, जहां पे हमने इसको ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किया हुआ है। अब 23 जून के बाद 28 जून को ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर आता है, जहां पे उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस जो है 30 सितंबर तक सब स्टॉप किए गए हैं। ठीक है, तो 23 जून के पहले हमें कोई रिस्पांस आया नहीं है। 28 जून को एक सर्कुलर आता है जहां पे वो कहते हैं कि वो कोई यहां पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने वाले कहीं पे भी, पूरे महाराष्ट्र में। फिर उसका एक अपडेटेड आया हुआ है सर्कुलर 18 जुलाई को, 11 जुलाई को सॉरी, जहां पे वो कहते हैं कि अर्बन एरियाज में वो कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया है। और उसके बाद में जो है ज्वाइंट रजिस्ट्रार का हमको लेटर आया है 14 अगस्त को, विच इज डेटेड 27 ऑफ जुलाई, मतलब 27 जुलाई का जो लेटर है वो हमको प्राप्त हुआ है 14 अगस्त को। ठीक है, जिसमें उन्होंने हमसे डेटा मांगा है इलेक्शंस के लिए। और हमने 31 अगस्त को हमने उनको रिटर्न रिप्लाई दिया हुआ है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा लेटर, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अगले हफ्ते में आपको सबमिट कर देंगे। इतना करने के बावजूद हमने 31 अगस्त को लेटर सबमिट किया, उन्होंने 31 अगस्त को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 अगस्त को हमने लेटर दिया, उसके पहले हमने 6-7 लेटर उनको दिए कि आप हमें बताइए क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, हमको ना कोई रिमाइंडर दिया, ना हमको कोई जवाब देने का मौका दिया, कुछ नहीं, और सीधा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। जहां तक हमें लगता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करने की बात आई है, ये हमारे कहीं ना कहीं तो कन्वेंस डीड जो हमारी जो हियरिंग जो हमारी क्लोजिंग पे आई हुई है, मुझे लगता है कि इससे मोटिवेटेड है। तो किरण जी, आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट कैन यू टेल अस, क्या आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पत्की जी ने सही कहा कि ये बहुत सारे रिमाइंडर्स और ये देने के बाद हमने रिमाइंडर्स तो बहुत दिए कि आप इलेक्शन कंडक्ट करो, और उन्हें उनके बिना रिमाइंडर का, बिना कोई सुनवाई का उन्होंने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के एक अपने पर एक अन्याय कर दिया। तो ऐसे नहीं पत्की जी कि ये पहली बार हुआ। तो 2017 में सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए थे, उनका भी यही मकसद था कि सोसाइटी के इलेक्शन कंडक्ट करे, पर वो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए 3 महीने के बजाय उन्होंने साल लगा दिया। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने ऐसे काम कर दिए कि जिसकी वजह से सोसाइटी को आर्थिक नुकसान हो और उनको आर्थिक फायदा हो। उन्होंने अपने बच्चे को भी वहाँ पे सोसाइटी में जॉब लगा दी। तो उसके बाद 2019 में और एक बार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए थे। उस वक्त वाक्य अलग था, वहाँ पे अपना कन्वेंस के केसेस परस्यू करने के लिए अपन बहुत आगे चल रहे थे। उसमें उस टाइम भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था, वो भी एक आए थे। तो उसके रिलेटेड के अपन सारे केसेस फाइट करके अपन हाई कोर्ट से अपने फेवर में ऑर्डर आ गई थी। उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर गलत है, बिना सुनवाई के उन्होंने ऑर्डर पास किया है करके। तो ये इसको रोकने के लिए, यानी तो जो हम, मुझे जो लगता है, जो हमें सबको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर आने से अपने करके जो इलेक्शन एक्चुअल में अभी ड्यू है और कंडक्ट होने चाहिए वो डिले हो जाएंगे, जिसका कोई समय हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, जहाँ मैनेजिंग कमेटी है वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम 2 महीने में इलेक्शन कंडक्ट करवा ही देंगे। दूसरा
कि जो अपने कन्वेंस है वो कन्वेंस बिल्कुल ही रुक जाएगा, जो कन्वेंस के केस है, क्योंकि ये मैनेजिंग कमेटी के सारे राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर को आ सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर ना कि सोसाइटी लोगों के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, बल्कि उनके जो आका है या तो मालिकों के लिए वो लोग काम करते हैं। तो वो अपना हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं, केस भी रुका सकते हैं। उसके साथ साथ जो डीरजिस्ट्रेशन का केस जो चल रहा है, जो वो भी अंतिम मोड में है, वो अंतिम सुनवाई में है, वो भी रुक जाएगा और वो हमेशा मीन्स यानी वो पेंडिंग के लिए चला जाएगा। साथ साथ में उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद कि उसके सैलरी चालू हो जाते हैं, फिर ऐसी चीज़ें वो लोग अप्रूवल दे देते हैं कि जिसको अपन पूछ भी नहीं सकते। तो हमें लगता है कि ओवरऑल में कोई भी सोसाइटी के हित में जो लोग सोचते हैं, जो सोसाइटी के हित चाहते हैं, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने नहीं देंगे। पर अपने सोसाइटी में कुछ लोग हैं कि जो ये करवाना चाहते हैं और उससे बिल्डर को हित हो जाए और सोसाइटी का नुकसान हो गया, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आने देना, यही अपने हित में है और अपन उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग उसको अपील में भी गए हुए, मिनिस्टर के पास अपील में है, और बहुत सारे हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो मेंबर्स या तो सोसाइटी के फेवर में आ रहे, पहले भी आए हुए, और हमें उम्मीद है ये भी आ जाएंगे। तो ये एक समय 1-1.5 महीने का मुझे लगता है कि इसके अंदर में अपने फेवर में ऑर्डर आ सकते हैं, और जो सोसाइटी ऑफिस जो बंद है अपना, वो वापस खुल जाए और उसके बाद अपन इलेक्शन कंडक्ट करें। तो आप कह रहे हो कि पिछली बार जब एडमिनिस्ट्रेटर आया था तो वो भी इलेक्शन कहने के लिए 3 महीने के लिए आया था, लेकिन साल भर रुक के चला गया। उसने तो सैलरी ली, अपने बच्चे को भी जॉब पे लगा दिया और उसके नाम पे भी सैलरी उठा ली। राइट। तो मेंबर्स यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आता है, और बहुत सारे लोग, हम तो सोसाइटी में ही रहते हैं, हमें सबको पता है कि जब भी कभी कोई भी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ठीक है, वो सोसाइटी के अच्छे के लिए कभी काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आपके पहचान में कोई भी सेक्रेटरी, चेयरमैन कोई भी होगा जिनको कोऑपरेटिव के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, वो सब आपको बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर जिस दिन आपकी सोसाइटी में आ गया, उस दिन आपकी सोसाइटी का नुकसान होना चालू हो जाता है। तो इसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। हम खुद इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये गलत ऑर्डर आती है जिसकी वजह से अगर हमारा डी रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कन्वेंस का ऑर्डर रुक जाएगा, तो हम उसको फेवर करने नहीं दे सकते, हमको उसके साथ लड़ना ही पड़ेगा। और इसी चीज के लिए हम ये आपको बताने के लिए आए हैं कि हम अपील में हैं और इसका जल्द से जल्द हमें रिजल्ट दिखाई देगा। और हम इलेक्शन लगाने के लिए ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स भेज चुके हैं। हमने जो चेक सबमिट करना है, जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो हमने सबमिट कर दिए हैं। ठीक है, तो जिस दिन यहाँ पे हमें स्टे मिल जाएगा, हम इलेक्शन लगाने के लिए तैयार है। अगली बार हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक को लेके, जहां पे हम आपको और जानकारी देंगे, जहां पे बहुत सारे लोग आके आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे, बहुत सारी चीजें आपको गलत बताई जाएगी, बार बार मैसेजेस भेज दिए जाएंगे, उन्हें ध्यान मत दीजिए। हम आपको आके स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आपको पूरी क्लियरिटी देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये कठिन समय में मैनेजिंग कमेटी का जो हक के लिए लड़ रही है, उनको आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। और जो अलग अलग ग्रुप में जो गलत मैसेजेस भेज रहे हैं, उससे आप दूर रहिएगा। और आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमको ये हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, जहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन विद डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको दी जाएगी। और सारे ग्रुप्स, एक सोसाइटी का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें आपको शामिल होना है, तो हम उसके लिए आपको मैनेजर का भी नंबर दे देते हैं, आप उसको कांटेक्ट कीजिएगा। वो ऑफिशियल ग्रुप में आप सारी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो सोसाइटी के रिलेटेड है, वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।